नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं सूखा रोग के बारे में, यानी जो सूखा रोग है जिसको हम मेरस्मस भी बोलते हैं। तो साथियों, सूखा रोग को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, बच्चों में सूखा रोग होने की अधिक संभावना रहती है, लेकिन कुछ लोगों में यानी कि कुछ बड़े लोगों में भी यह संभावना बनती है। कभी कभी बड़े लोगों को भी हो जाती है। तो साथियों, बच्चे के शरीर पर जब खाना नहीं लगता है, यानी कि दुबला पतला बच्चा रहता है, आप कुछ भी खिलाते पिलाते हैं उसके शरीर में नहीं लगता है, तो इसी को यानी कि इसी वजह को हम बच्चे का सूखा रोग बोल देते हैं। यानी कि जब बच्चे के शरीर में कुछ लगता ही नहीं है, बच्चा सूखता चला जाता है, तो उसको हम सूखा रोग बोलते हैं। साथियों, इसमें मेन रूप से कैल्शियम की कमी होती है, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो साथियों, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ पाचन क्रिया में गड़बड़ी रहती है और उसके साथ साथ विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चे को सूखा रोग हो जाता है। तो साथियों, ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपको बच्चे को खाने पीने की चीज़ें भरपूर मात्रा में देनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा साथियों इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। साथियों, इसके प्रमुख लक्षण जो होते हैं, सबसे पहले शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। यानी कि जो शरीर की हड्डियां होती हैं साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा कमजोर पड़ जाती हैं और बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है। यानी बच्चा चिड़चिड़ापन उसको रहता है, बच्चा चिड़चिड़ाता रहता है, रोता रहता है। कमर पतली या छीड़ हो जाती है, उसको भी हम सूखे रोग में ही गिनती करते हैं। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। साथियों, त्वचा पे जो है कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। शरीर का तापमान जितना होना चाहिए यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए उससे कम हो जाता है, तो इसको भी सूखा रोग में ही आता है। साथियों, बच्चा जो है कि बेवजह चिल्लाता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। साथियों, इसको दूर करने के उपाय हम सबसे पहले आपको कुछ आयुर्वेदिक टिप्स बताऊंगा, और यानी कि जिसको हम घरेलू मेन रूप से बोलेंगे। साथियों, घरेलू उपाय बताएंगे, उसके साथ साथ होम्योपैथिक उपाय भी बताएंगे। तो साथियों, होम्योपैथिक को बताने से पहले मैं आपको घरेलू बता दूं। साथियों, सबसे पहले अंगूर की बारी आती है तो बच्चे को आप अंगूर खिलाइए। यानी कि जब अंगूर का सीजन आ जाता है तो आपको अंगूर बहुत ही अच्छे खासे मात्रा में देना है और बच्चे को खूब खिलाते रहिए। उसके बाद साथियों, बात कर रहे हैं कच्चे टमाटर। कच्चे टमाटर में यानी कि कहें तो जो पका हुआ टमाटर अभी हरा रहता है बिल्कुल, यानी कि बहुत पका नहीं हो और बहुत कच्चा भी नहीं हो, मीडियम क्वालिटी का हो, लाल हुआ हो, तो उसको आप बच्चे को खिलाइए। उसमें विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में रहता है, जिससे कि बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथियों, विटामिन डी का ड्रॉप दीजिए। यदि छोटा बच्चा है यानी कि 6 महीने से कम का है तो आप उसको विटामिन D3 का ड्रॉप दीजिए। और यदि बड़ा हो गया है तो भी यदि उसको दिक्कत है, यानी बड़ा हो जाने के बाद ही ज़्यादातर दिखता है, तो साथियों उसको आप सिरप पिलाएंगे, यानी विटामिन डी का सिरप आता है उसको आप देंगे। साथियों, दूध देना है, यानी बच्चे को दूध जो आप देते हैं वो गाय का दूध या नहीं तो फिर बकरी का दूध बहुत ही बेहद फायदेमंद होता है यदि सूखा रोग हो गया तो। साथियों, शहद भी होता है इसमें, शहद भी आप दें तो बहुत ही अच्छा काम करता है बच्चे को सूखा रोग में। यानी कि सूखा रोग में साथियों बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथियों, इसके बाद हम होम्योपैथिक की बात कर लेते हैं। साथियों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करेंगे एब्रोटेनम की। साथियों, जो एब्रोटेनम मेडिसिन है बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है, यानी कि जब बच्चे को सूखा रोग हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है साथियों, सबसे पहले बच्चे का पैर सूखता है, यानी कि जो बच्चे की दोनों टांगे होती हैं, दोनों टांगे पतली पतली लगती हैं और पतली होने शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ऊपर का धड़ बाद में सूखता है, यानी कि सबसे पहले पतला पैर हो जाता है, उसको देखने में लगता है कि इसका पैर कितना पतला है दोनों। उसके बाद उसका धड़ सूखता है, तब उसको आप एब्रोटेनम देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में दूसरी दवा आती है सारसापरिल्ला तथा लाइकोपोडियम। साथियों, जो सारसापरिल्ला होती है उसको जो है कि आपको देना है और बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ध्यान देना है साथियों, सारसापरिल्ला और लाइको में सबसे पहले ऊपर का धड़ सूखता है, यानी कि बच्चे का जो है कि ऊपर का धड़ सूखता है, पैर बाद में सूखता है, तब आपको उसको देना है, यानी कि सारसापरिल्ला और लाइको को। जब बच्चे का लगता है कि गला यानी कि गर्दन जो है कि एकदम पतली पतली सी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है, तब आपको साथियों
सारसापरिल्ला और लाइकोपोडियम चूज करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों, नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें भी लाइको की तरह पहले ऊपर का भाग ही दुबला होता है, फिर निचला भाग ठीक बना रहता है, खासकर गर्दन दुबली हो जाती है। इसके अतिरिक्त साथियों नेट्रम म्यूर का जैसे नक्शा बनी सी विचित्र उसकी टंग होती है, यानी टंग पर जैसे नक्शा बन गया हो इस तरह की दिखने लगती है। साथियों इसके बाद बात कर लेते हैं आयोडियम की। साथियों आयोडियम, इसमें सारा शरीर जो है कि सूखता है, यानी कि जो आयोडियम मेडिसिन होती है ये साथियों होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें पूरा शरीर सूखा महसूस होता है, मुंह पर झुर्रियाँ हो जाती हैं और पुष्टिकारक भोजन खाने पर भी बच्चा सूखता चला जाता है। यानी कितना ही पौष्टिक आप उसको खिलाते जाएं वो आपको, यानी कि उसका बच्चा जो है किसी का भी बच्चा हो तो सूखता ही चला जाता है। तो इसमें आपको आयोडियम देना है। साथियों सिफिलिनम भी एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। इसमें सारा शरीर ही छींड़ हो जाता है, उसके साथ साथ बाल झड़ने लगते हैं। जो बाल होते हैं छोटे बच्चे का ही बाल झड़ना शुरू हो जाता है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि के समय रोगी के लक्षण बढ़ जाते हैं। जो भी उसका दिक्कत है, यानी कि कोई भी दिक्कत है तो बच्चे को सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक रात्रि के समय रोग का लक्षण बढ़ जाते हैं, यानी बच्चा चीखता चिल्लाता है, रात में भी बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा। साथियों इसके बाद बात कर लेते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की। साथियों अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों इसका भी सारा शरीर सूख जाता है, मुख पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। सूखे रोग में मिठाई खाने की प्रबल इच्छा होती है बच्चे की, यानी मिठाई बहुत ज़्यादा मांगता है, मीठे के लिए विशेष रुचि आपका बच्चा दिखाता है, यानी कि मिठाई बहुत ज़्यादा मांगता है। साथियों कैलकेरिया कार्ब की बात कर लेते हैं। एक मेडिसिन आती है, बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है साथियों, कैलकेरिया कार्ब। इस औषधि के सूखे रोग में सिर और पेट बहुत बड़े होते हैं, यानी उसका जो सर है साथियों तो आप देखेंगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सर है, यानी कि औसत से जो है कि एक बच्चे का सर जो होता है उससे ज़्यादा आपको बच्चे का सर लगेगा। उसके बाद पेट भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गर्दन और पैर बहुत पतले होते हैं, यानी कि गर्दन और पैर बहुत पतले होंगे लेकिन सर और पेट उसका बहुत बड़ा होगा। साथियों शरीर जो है कि थुलथुला होगा, सोने पर पसीना बहुत आता है और वो अंडा खाने की चेष्टा रखता है। उसके साथ साथ पसीने से खट्टी बू आती है। बच्चे को जहाँ बैठा दिया जाए वहीं पड़ा रहता है, यानी कि एक जगह उसको बैठा दीजिए तो वहीं खेलता रहता है, वो कहीं जाने की इच्छा भी नहीं जताता है। चलना फिरना जल्दी नहीं सीख पाता। जिन लोगों को यह साथियों जिन लोगों में यहाँ अंडा नहीं खाया जाता वह बच्चा चाक मट्टी खाया करता है, यानी कि जब वो अंडा नहीं पाएगा बच्चा तो चाक खाएगा, मिट्टी खाएगा, यानी मिट्टी खाने, यानी जो अनडाइजेस्टेबल चीज़ है, जो नहीं खाने वाली चीज़ है वो खाएगा। तो आप कैलकेरिया कार्ब को दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। साथियों उसके बाद की मेडिसिन है एथ्यूजा। साथियों एथ्यूजा जो है ये जो है कि इस औषधि के सूखे का बच्चा यानी दूध पीते ही उलट देता है, यानी कि दूध पिएगा और उल्टी कर देगा। तो एथ्यूजा बहुत अच्छा काम करता है। साथियों एंटिम क्रूड, इस औषधि में भी बच्चा दूध या भोजन की उल्टी कर देता है, परंतु उसके साथ साथ पतले दस्त भी आते हैं, उसको पतला दस्त भी जाता रहता है बार बार। जीभ पर अत्यंत सफ़ेद लेप चढ़ा रहता है, यानी जो उसकी जीभ होती है उस पर जो है जीभ पर पतला वाइट कलर सा यानी कि कोटेड होते हैं, यानी कि वाइट कोटिंग चढ़ी रहती है उसके जीभ पे, और बच्चा जो है बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है। उसके साथ साथ साथियों बराइटा कार्ब एक मेडिसिन आती है। साथियों सूखे रोग में बराइटा कार्ब का भी उपयोग करते हैं, लेकिन शारीरिक अवस्थाओं के साथ अगर बच्चे का मानसिक विकास भी बौनापन लिए हुए है, यानी कि वो हर चीज़ बाद में सीख रहा है, बोलना भी यानी कि उसको कुछ सिखा रहे हैं और रिस्पांस जो देता है वो भी लेट अगर हो रहा है तो उसको आप बराइटा कार्ब दे देंगे। शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से बच्चा बौना होता है, अविकसित हो और गले तथा अन्य स्थानों में गिल्टियाँ हों तो यह औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों सीना की बात कर लेते हैं। सीना आती है होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर सूखे के साथ बच्चे की गुदा में खुजली हो, यानी कि बच्चे को गुदा में खुजली हो और बिस्तर पे पेशाब कर देता हो तो पेट और कृमि यानी जो पेट में कृमि होते हैं वो भी होने की संभावना हो, और वो जो है कि बार बार नाक में अंगुली करता हो, जैसे जैसे बोरिंग करते रहते हैं, यानी अंगुली बार बार नाक में डालते हैं, तो उसको आपको सीना देना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है और वो भी बच्चे
बहुत ही चिड़चिड़ा होते हैं, झूले में लगातार झुलवाना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि झूलते रहें। साथियों एक आती है होम्योपैथिक मेडिसिन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी सूखे रोग में अगर बच्चे ऐसे दस्त आते हैं कि वह रात में तो ठीक रहता है और दिन में दस्त से परेशान रहता हो, तो इस विलक्षण लक्षण में पेट्रोलियम काम देता है। इसके अतिरिक्त रोगी के पास और मल से प्याज की गंध आती है, यानी कि जो मल होता है उस बच्चे का प्याज सी गंध आती है, तो उसको आप पेट्रोलियम देंगे। उसके बाद साथियों फास्फोरस की बात कर लेते हैं। इसमें भी जो है कि साथियों इसके सूखे में ऐसे दस्त आते हैं जैसे नल से पानी एकदम छर्रे मारता हुआ आता है, यानी कि जब बच्चा लैट्रिन करता है तो छर 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 लैट्रिन करता है, यानी एकदम पतली, इसमें फास्फोरस देंगे। साथियों साइलिसिया, बड़ा सिर और सारा शरीर, सारा शरीर जो है कि उसका सूखा हुआ रहता है, बड़ा सिर होता है, सोने पर माथे पर पसीना और शरीर जो है कि सूखा रहता है, तो साथियों इसमें ये देते हैं। साथियों इसके बाद आपको एक अच्छी सी मेडिसिन बता दूं, ट्यूबरकुलिनम। साथियों ट्यूबरकुलिनम सूखे की अन्य औषधियों में हमने देखा कि ये बहुत ही अच्छा है। साथियों भोजन लेने पर रोगी दुबला पतला होता जाता है, यानी भोजन तो ले रहा है, खूब खा रहा है, कहता है हम खूब खाते हैं, या और छोटा बच्चा जैसे है, लोग बताते हैं, यानी लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो खूब खाता है साहब, खूब खाना खाता है, जितना दे दो खाता रहता है, लेकिन फिर भी दुबला रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो साथियों इसमें आपको एब्रोटेनम देना है। खाता पीता अगर है और उसके बाद शरीर पे नहीं लगता है, उसके बाद कमजोर है, तो साथियों इसमें आपको ट्यूबरकुलाइनम देना है। साथियों ट्यूबरकुलाइनम आपको एक हफ्ते पे एक बार रिपीट कर देना है, बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। तो साथियों ये हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन सूखे रोग में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद साथियों।